आज रुद्राभिषेक करते हुए जब वीडियो मैंने डाला तो तमाम लोग, जिसमें खासतौर पर मुस्लिम समाज और कुछ क्रिश्चियन समाज के लोग थे, उन्होंने ये सवाल पूछा कि आपने शिवलिंग पर इतना दूध बर्बाद क्यों कर दिया। इससे बेहतर होता कि आप इसे गरीबों को दान कर देते। चलिए, इनका तो ठीक था, लेकिन मुझे हैरानी तब हुई जब हिंदू वर्ग के तमाम लोगों ने कहा कि खासतौर पर नई पीढ़ी के लड़कों ने कि सर आपको ये नहीं करना चाहिए था, इससे काफी बर्बादी होती है, गरीबों को आपको दान कर देना चाहिए था। कई फिल्मों में भी ये दिखाया गया, कई सारे कलाकारों ने भी पहले कहा है, तो मुझे लगा कि आज स्पष्टीकरण देना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और धार्मिक दृष्टिकोण से मैं बात रखूं उससे पहले एक दो सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। आपसे कभी किसी ने पूछा कि आप अपने बच्चों पर या माता पिता पर कितना पैसा खर्च करते हैं और क्यों खर्च करते हैं? नहीं पूछा ना। तो भगवान शिव हमारे आराध्य हैं, अपनी कमाई का अगर कोई हिस्सा उन पर खर्च कर रहे हैं तो आप सवाल पूछने वाले कौन होते हैं? और ये जो गरीबों वाले ज्ञान वाली बात है ना, ये आपको मजार पर चादर चढ़ाते वक्त नहीं आती, या चर्च में जो मोमबत्ती लगाते हैं, कभी आपने सोचा कि वो मोमबत्ती किसी गरीब की झोपड़ी में लगाकर उसको रोशन कर दें? नहीं ना। कभी आपने सोचा कि आप अपने जन्मदिन पर जो पैसा बर्बाद करते हैं, नए साल में पार्टियां करते हैं, फिल्मों देखने जाते हैं, हजारों रुपए खर्च होते हैं, 500-500 रुपए की टिकट आता है, शैंपेन पीते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, कितना तेल खराब होता है? कभी सोचा आपने? नहीं सोचा होगा, क्योंकि वो शायद सोचने वाली बात नहीं है, एजेंडे में सूट नहीं करता। हमें तो हिंदू धर्म को टारगेट करना है। चलिए ठीक है, अब आते हैं धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर। विष्णु पुराण की माने तो भगवान शिव ने समुद्र मंथन के दौरान जब विष को ग्रहण करना शुरू किया तो उनका शरीर तपने लगा। देवताओं ने पानी पिलाया, असर नहीं किया। इसके बाद दुग्धाभिषेक करवाया गया, भगवान को राहत मिली, और तभी से ये मान्यता है कि दूध चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और हम जैसे भक्त दुग्धाभिषेक करवाते हैं। खैर, इससे आपको क्या लेना देना। इसके अलावा क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर शिवलिंग जो हमारे हैं वो नदियों के पास, कुएं के पास या समुद्र के पास है? क्यों? क्योंकि ऋषि मुनियों ने व्यवस्था की थी कि जब दुग्धाभिषेक करेंगे तो उसे इकट्ठा कर लिया जाएगा और उसे या तो गरीबों में दूध को बांट दिया जाएगा या फिर उसका चरणामृत बनाकर भक्तों में बांट दिया जाएगा। हाँ, ये सच है कि आक्रांताओं के आक्रमण करने के बाद कुरीतियां बदले वक्त में बदली, लेकिन धार्मिक मान्यता है। खैर, एक और बात बता दूं आपको मैं कि हिंदुस्तान वो देश है जो कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर कभी भी खाने पीने या दूध के सामान की कमी नहीं थी। क्या जाने वो लोग जो अरब में रहते थे जहां पानी भी नहीं मिलता। हिंदुस्तान की बात अलग थी, ये चीजें अवेलेबल थी। खैर, आपसे गुजारिश इतनी है कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि नई पीढ़ी को पता लगे कि ये वेस्टेज नहीं है, और केवल एक धर्म पर निशाना मत बनाइए। उन कलाकारों को भी बताइए कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाना धार्मिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे सही है, और हम अगर अपने पिता, अपने भगवान के लिए कुछ करते हैं तो ये हमारा उनका निजी मसला है, इसमें किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। जय महादेव। खैर, एक और बात बता दूं आपको मैं कि हिंदुस्तान वो देश है जो कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर कभी भी खाने पीने या दूध के सामान की कमी नहीं थी। क्या जाने वो लोग जो अरब में रहते थे जहां पानी भी नहीं मिलता। हिंदुस्तान की बात अलग थी, ये चीजें अवेलेबल थी। खैर, आपसे गुजारिश इतनी है कि इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि नई पीढ़ी को पता लगे कि ये वेस्टेज नहीं है, और केवल एक धर्म पर निशाना मत बनाइए। उन कलाकारों को भी बताइए कि शिवलिंग पर दूध चढ़ाना धार्मिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे सही है, और हम अगर अपने पिता, अपने भगवान के लिए कुछ करते हैं तो ये हमारा उनका निजी मसला है, इसमें किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। जय महादेव।